पखारे वे धन्य भाग्य हमारे मेरे गुरु जी पखारे वे धन्य भाग्य हमारे और धन्य भाग्य हमारे भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि खिली, जो दिनवाणी के रूप में हमारे समक्ष है, भगवान महावीर स्वामी ने किसी ने प्रश्न किया, तीनों लोकों में सार क्या है? अभी मंगलाचरण जी पंडित दौलत राम जी ने 6 ग्रंथ
होंगे, वहां पर भी उन्होंने उसका सभी को बताने का प्रयास किया। बोले 3 भुवन में सार। बोले 3 भुवन में सार क्या है? बोले 3 भुवन क्या है? 3 भुवन बोलो, 3 लोक बोलो, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। तुम कौन से लोक में बैठे हो? कैसे? वो तो पता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? मध्य लोक में बैठे नहीं बैठे? नीचे क्या है? मंदिर के नीचे क्या है? इसके नीचे क्या है? हॉल है कि नहीं है? और ये ऊपर हॉल है, इसके ऊपर भी तो 3 लोग हैं ना तुम्हारे मंदिर में, है? तीनों तुम्हारे मंदिर में भी 3 लोग गए हैं। तो अभी भी हम मध्य लोक में ही, वैसे भी मध्य लोक में हैं और अभी भी मध्य लोक में हैं। और अधोलोक में जो है नारकी जीव रहते हैं प्रमुखता से। तो ऐसे 3 लोकों में, उन लोक में स्वर्ग आदि का वैभव है, मध्य लोक में आप सभी का वैभव है और अधोलोक में नारकियों का। लेकिन बोले 3 लोक में यदि सार है, क्या है? सार है तो क्या है? क्या है? भीतरा पक्का है, पक्का है, श्योर है। हम जानते तो हैं लेकिन मानते कहाँ हैं? यदि आप मानते तो आप यहां नहीं बैठते। आप जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। हमें पता है कि जो है 3 भुवन में सार क्या है और सार को पाना है, लेकिन हम पाते क्या है? दिन रात हमारी जो है दौड़ रहती है, भागम भाग रहती है, वो किसमें रहती है? अशोक जी है, वो सारी आसार में ही रहती है। हमारा जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, दिन रात लगे हैं आसार को पाने। आसार क्या चीज होती है? आपके घर में एक चलनी होती है, चलनी होती है ना, और एक सूप, इसे छाल कहते हैं। चलनी का काम क्या है और सूप का काम क्या है? चलनी जो होती है, जिससे आप क्या करते हैं? आटे को, तो क्या होता है? आटा आटा नीचे गिर जाता है और क्या रहता है चलनी में? क्या रहता है? तुम छाना? अशोक जी बता रहे ऐसे छाना कभी छाते हो? अच्छा, क्या बात है, तो ममता को बहुत फायदा होता है। तो ये जो चलनी होती है वह क्या करती है? वह सार को गिरा देती है और असार को घृण कर देती है। वो तो ये महिलाएं होशियार है। क्या है? ये महिलाएं होशियार है, तो इसलिए क्या करती है? असार सार नीचे गिरे उसके बर्तन लगा देते हैं। क्या? सार नीचे गिरे उसके पहले वो बर्तन है नीचे नहीं गिरे, सुरक्षित हो जाता है। अन्यथा चलनी का काम तो क्या है? नीचे गिरा देना। सार को नीचे गिरा देते हैं और असार को ग्रहण कर देते हैं और
अटक, अच्छा अच्छा, अन्यथा तो शक्ति भोग तक आता है। बहुत अच्छा, आप जैसी अम्मा है तो हम लोगों की जो है व्यवस्था हो जाती है, अन्यथा बहुरानी आ गई ना तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो जो सूपा होता है उसका काम होता है कि जब गेहूं को भटकते हैं आदि, चावल चने आदि जो भी है भटकते हैं, तो क्या होता है वह कचरा पूरा जो होता है उसको नीचे गिरा देता है और सार को अपने पास जमा करता है। हमें जो है सूपा बनना है, छन्नी नहीं बनना। क्या बनना है? हमें सूपा बनना है, छन्नी नहीं बनना है। लेकिन बनते हम छन्नी। जो सार वस्तु होती है, अच्छी अच्छी वस्तु होती है, उनको हम छोड़ देते हैं और जो बुरी वस्तु है वो ग्रहण कर लेते हैं। यदि आपसे कोई धर्म की बात की जाए, संयम की बात की जाए, तप की बात की जाए, व्रत की बात की जाए, तो बोले महाराज ये आपका काम है और हमारा काम असंयम, अव्रत, अधर्म, आप आदि। ध्यान रखिए ये सब जो है अधर्म आदि जो है, अव्रत, असंयम, ये सब क्या है? असार है, पंचेंद्रिय के विषय भोग आदि जो है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सत्य विषय आदि भी आपके हैं, सब क्या है? आसान है। लेकिन फिर भी करते हैं, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमें उसमें सार नजर आता है। ध्यान रखिए वो सार नहीं, वो सार है। समझिए क्या सार है। यदि हमें उस सार को पाना है, अभी तो घर, कुटुंब, परिवार, धन, दौलत, बीवी, बच्चे, पति आदि जितने भी हैं उसमें ही हम सार समझते हैं और उसको ही उसमें ही हम फंसे रहते हैं और पूरा जन्म से लेकर मरण तक इसमें ही फंसे रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि अंतिम श्वास निकल जाती है, आयु पूर्ण हो जाती है और सार को समझ नहीं पाते, सार को ग्रहण नहीं पाते और फिर वही 84 का चक्कर में भटकते रहते, चतुर्गति। इसलिए यहाँ पर बोले 3 भुवन में सार समझिए। आप ये मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, बड़ी दुर्लभता से मिला है। यदि इसको हमने नहीं समझा, इसको नहीं जाना, इसको नहीं पहचाना, इसमें हमने कुछ उद्धार कल्याण नहीं किया, तो फिर दोबारा मिले ना मिले पता नहीं। तो इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो उस सार को समझने, कौन सा सार? वीतराग विज्ञान। जो वीतराग विज्ञान है, जहां पर बीत गया है राग, ऐसे वह वीतराग अवस्था भगवान जो होते हैं, हमारे वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। उन्होंने ही सच्चे सार को जो है प्राप्त कर लिया है, वीतरागता को। और वीतराग विज्ञान, वीतरागता को जब प्राप्त कर लेते तो उनको भी विज्ञान भी उपसर्ग है और उसमें विशेष लग जाता है। क्या लग जाता है? विशेष। तो जो विशेष ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया भेद व्यक्ति विज्ञान के माध्यम से, और भेद विशेष ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान। और जिस केवल ज्ञान के होने पर जो है फिर आपको सारभूत वस्तु ही प्राप्त हो जाती है, तो असार सब छूट जाते हैं। ऐसा केवल ज्ञान, जिस ज्ञान में विश्व के सभी चराचर राग आदि और सब कुछ झलकते हैं, ऐसा वह वीतराग विज्ञान, भेद विज्ञान, विशेष ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कैसे? कैसे? शिव स्वरूप शिव का
शिव का स्वरूप जो है प्राप्त करते हैं, सिद्ध का स्वरूप को प्राप्त करते हैं, लेकिन वह कब करते हैं? नमो त्रियोग समान, जब तीनों योगों को संभाल लेते हैं, जब तीनों योगों को जो है एकाग्र कर लेते हैं, तीनों योगों को शुद्ध कर लेते हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग, तीनों को शुद्ध, ये तीनों को एकाग्र कर लेते हैं। एक बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत जब हम जो है साधना करते हैं, प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब जाके वो है कितने उसमें जो है वर्षों लग सकते हैं और कितने भाव भी लग सकते हैं। एक क्षण मन जो है आप कहते हैं अंतर मुहूर्त के लिए यदि आपके मन वचन का एकाग्र हो गए, क्या हो गए? यदि आपके अंतर मुहूर्त के लिए भी एकाग्र हो गए तो जो है आपका कल्याण हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती क्या हुआ? अंतर मुहूर्त में हम जो है दीक्षा देगी और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कहाँ पूरी जिंदगी निकाल दी तो कहाँ अंतर मुहूर्त में ही दीक्षा लेते ही वैराग हुआ, दीक्षा लेते ही कितनी एकाग्रता। इसलिए कर कर्म में सूरा, धर्म में सूरा, जो कर्म में सूर होते हैं वही धर्म में भी वैसे अंतर हो गए। कहाँ आदिनाथ को हजारों वर्ष आदि लगे, किसी को 12,000, किसी को कितने वर्ष लगे तपस्या करते, किसी को एक वर्ष लगी, और उन्हें अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान, उन्होंने सार को प्राप्त करके सार को जाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन वचन काय तीनों को एकाग्र कर लिया। अर्थात हम लोग क्या करते हैं? भगवान के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते हैं तो हम शरीर से तो हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन मन का हमारा कहीं और होता है। मन हमारा कहीं होता है, वचन से कुछ भी कोई बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, और बहुत से तो ऐसे भी होते हैं कि जो काय से भी नमस्कार नहीं कर पाते। भगवान के पास जाते हैं लेकिन फिर भी हाथ नहीं जोड़ पाते। गुरुओं के पास गुरु सामने से निकल जाते हैं फिर भी हाथ नहीं जोड़ पाते, जनवाणी के सामने हाथ नहीं जोड़ पाते। उनको नमस्कार नहीं करना। तो भैया मन से भी आपके जब नमस्कार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कोई भी कार्य, यहाँ तक कि आप लौकिक कार्य भी कर रहे हैं कोई, उसमें भी तीनों योग होना चाहिए। कई बार घर में काम कर रहे हैं, कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई रास्ते में जा रहा है, तीनों चीज एकाग्र नहीं होती है, तभी काम बिगड़ जाता है, तभी एक्सीडेंट हो जाता है। क्या होता है? तभी हमें असफलता प्राप्त हो जाती है। और जहां तीनों योग समझ जाते हैं तो हमें वह सफलता प्राप्त हो जाती है। नमो त्रियोग संभाल के, यदि हमें तीनों योग को ने संभाल लिया तो हमें शिव का जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, सिद्धों का जो समूह है, उस अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे, उस वीतरागता को प्राप्त कर लेंगे, उस सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर लेंगे। हम अपने जीवन में उस सार को पाने का प्रयास करें, उस सार को समझने का प्रयास करें जो हमारे अरहंतों ने, जो हमारे सिद्धों ने प्राप्त कर लिया, और इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया और वह संसार से जो है परे होकर के जो है सिद्धालय में
जो है विराजमान हो गए और अपने जीवन को सार्थक कर लिया। हम भी उन्हीं के कदमों पे, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल करके हम भी अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आप सभी अपने जीवन को सार्थक करें। हमें गुरु होते हैं जो है वह मोक्ष का मार्ग, सच्चा मार्ग, कल्याण का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग, सार का मार्ग है, सार रूप वस्तु को पाने का मार्ग बताते हैं। हम उनके बताए हुए मार्ग चल करके अपनी आत्मा कल्याण करें और अपने जीवन को शेष बनाएं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की। कल आप सभी को पता ही है, कल रविवार का दिन है और फागुन अभी तो किसने फागुन कृष्णा का कल अमावस्या का दिन है। अभी स्वाध्याय चल रहा था जो में, तो उसमें बताया गया था नीति आदि वाक्य में व्रत में कि जो अमावस्या का दिन भी विशेष होता है और पूर्णमासी का भी दिन विशेष होता है और इन दिनों में विशेष हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका विशेष जो है फल होता है। वैसे तो जो है अमावस्या काली मानी जाती है, लेकिन उस दिन यदि कोई बोले अच्छी काम बोले तीर्थंकर आदि का कल्याण हो जाता है तो उसमें पावन हो जाती है। और यही कारण अमावस्या के दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ तिथि भी अमावस्या भी सिद्ध हो गई, पूर्णमासी को भी मोक्ष आदि कल्याण हुए वो भी सिद्ध है। तो कल का दिन अमावस्या का दिन है तो हम सभी जो है कल विशेष जो है भगवान के यहाँ का पूजन जो कर्म दहन विधान, जहाँ पर हम सभी कर्मों के कारण संसार में घूम रहे हैं, दुखों को प्राप्त कर रहे हैं, उन दुखों की से शांति हो, दुख दूर हो, कष्ट दूर हो, कर्मों का क्षय हो, इसलिए हम सभी सब परिवार यहाँ पर आकर के वह कर्म दहन करेंगे और अपने कर्मों को क्षय करने में हेतु बनेंगे। इस बात का सभी लोग जानेंगे। कल सभी समय से आकर के उस विधान बैठे और मेरा पूजा करके अपने जीवन को पूज्य बनाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो, गोवाणी पुस्तक नमो सदा देते दो, हे जिनवाणी भारती तो जनो में